लोग ऐसा बोले कि भैया क्या करें, त्रस्त हो गए हैं। सांसद महोदय का नाम जब आता है तो मन करता है कि आपको धन्यवाद दें। 10 वर्षों का जो कार्यकाल आपका हुआ सांसद महोदय, उससे पूरी जनता पाटन और पड़वा की कम से कम 5 से 7 भाठा जिससे ईंटा निकलता है, वो सभी लोग इस रास्ते से उनका ट्रैक्टर का परिचालन। आपने लामीपतरा बाज़ार का नाम तो सुना ही होगा। वही लामीपतरा बाज़ार जहाँ पे पशु का व्यापार होता है, पशुओं की क्रय विक्रय होती है। साथ ही यह जो स्क्रीन पे रास्ता दिखाई दे रहा है, आज वही स्टोरी के बारे में बताएंगे। बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से एक नहीं 4 रास्ते गुजरते हैं। एक तरफ चले जाइएगा, इस तरफ मेरे पीछे से रास्ते जाइएगा, मझियाओं चले जाइएगा, और उस मेरे बगल से निकलता है रास्ता, वो लामीपतरा, टांड, छिछौरी आदि पंचायत में चले जाइएगा। और इस तरफ देख रहे हैं, ये हमारा पड़वा साइड से आने वाला रास्ता है। और ये जो कार दिख रही है जिस तरफ जा रही है, इधर से फिर हम लोग निकल सकते हैं पाटन के रास्ते पे। अब ये खबर क्यों जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। खबर इसलिए जरूरी है कि यहाँ से करीब 50,000 लोगों का घर जाने का रास्ता है ये, और ये रास्ता है ही नहीं। अब इसमें किसका दोष है? दोष चाहे जिला प्रशासन का हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि का। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो रास्ता निकला है, ये पिच बना हुआ है, तो पिच आखिर बनवाया क्यों? पिच बनवाया, उसके बाद ये रास्ता खराब हो गया। तो यहाँ के इसके पहले जो माननीय विधायक श्री राधा कृष्ण किशोर जी थे, उनके कार्यकाल में इसकी कालीकरण हुई थी। उसके बाद फिर 5 साल से ज्यादा होने को है, फिर भी रास्ता खराब हो गया। रास्ता खराब हो गया, उसका कहानी अलग है। अब ये रास्ता का कहानी हम बताते हैं। इस रास्ता का कहानी है कि यहाँ ये रास्ता मझियाओं, रब्दी आदि जगहों पर उधर दुल्ही निकल जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है नाहर। नाहर इसलिए प्रॉब्लम है कि नाहर के बगल में जो क्या बांध बोल सकते हैं उसको, उस बांध पे रास्ता लोग बना दिए हैं, अपने आवागमन का साधन बना दिए हैं। अब जिसके कारण नाहर वाले लोग उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। ऐसा लोग बोलते हैं कि बांध पर वाले पर रास्ता बनाने के लिए स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण अब ये अभी तक रुका हुआ है। लेकिन इससे जनजीवन त्रस्त है। कम से कम 5 से 7 भाठा जिससे ईंटा निकलता है, वो सभी लोग इस रास्ते से उनका ट्रैक्टर का परिचालन होता है, और भी बहुत सारे चीजों का परिचालन होता है, रास्ते से आते जाते हैं। लेकिन रास्ते का स्थिति हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चाहे कोई भी हो, खबर यहाँ के जितने भी पत्रकार हैं वो खबर ऐसा नहीं उठा रहे हैं। लोग ऐसा बोले कि भैया क्या करें, त्रस्त हो गए हैं। इसमें गलती किसकी है? जनप्रतिनिधि की। आप वोट देकर उस प्रतिनिधि को उसको आप उच्च स्तर पर बैठा देते हैं, लेकिन उनसे यह मांग नहीं करते हैं कि हमारे रास्ते पर चलने के लिए हमारा अच्छा रास्ता हो। एगो बाबा आ रहे हैं साथे। आइए बाबा, एगो बात पूछना है आपसे। ये रास्ता के चलते दिक्कत होता है लोगों को? दिक्कत है। हाँ। अब इहो रास्ता से दिक्कत है। कई गो गांव पड़ता है ये रास्ता में? 10-12 गांव है। 10-12 गांव है। 10-12 गांव का मतलब अगर 2000 के जनसंख्या होगा एगो गांव के, बेसी होगा। माने कम से कम 20-30 हजार आदमी होगा। हाँ। एक रास्ता पे जाने आवागमन। इस रास्ते पर भी उतना ही होगा, उतना ही होगा ना। तो दोनों रास्ते पर उतना ही होगा, तो दिक्कत है कि नहीं? मांग होना चाहिए सरकार से कि नहीं? मांग होना चाहिए। जरूरी है। जरूरी है एकदम। और कुछ बोलना है आपको? रोड भी बहुत खराब है। रोड बनाना जरूरी है। रोड देखिए, अब स्थिति ये बन गई है कि इस रास्ते पे भी और इस रास्ते पर भी, दोनों पे जो है वो परिचालन बहुत ज्यादा होता है, गाड़ियों का आवागमन होता है, और दोनों का मतलब रास्ते का निर्माण और क्या बोलते हैं, देखिए कितना भारी वाहन पार हो रहा है। अगर समझ में आपको थोड़ा सा भी आएगा, जिला प्रशासन हो, चाहे हमारे नेताजी हो, चाहे किसी भी एमएलए हो,
चाहे सांसद महोदय। अब सांसद महोदय का नाम जब आता है तो मन करता है कि आपको धन्यवाद दें। 10 वर्षों का जो कार्यकाल आपका हुआ सांसद महोदय, उससे पूरी जनता पाटन और पड़वा की तृप्त हो गई है, क्योंकि आप आएंगे उस जगह पे नहीं जहां पे जरूरत है, आप आएंगे उस जगह नहीं जहां पे लोगों को आपकी जरूरत है। आपको देखना वो चाहिए, उस रास्ते को देखना चाहिए जिस रास्ते पे इस रास्ते पे करीब आप अगर वोटों की संख्या देखें तो 20,000 से 30,000 इस रास्ते पे और 30,000 इस रास्ते पे वोटों की जनसंख्या है। फिर भी आप ये दोनों रास्ते को बनवा नहीं रहे हैं। आइए यहाँ देखिए बाइक वाले भैया हैं, बोलिए बोलिए क्या बोलना है आपको? ये चीज बोलना चाहते हैं कि हमारा जो अथी है वो सड़क है गांव में, जैसे कि मानहर से सीधे जाने वाले हैं अथी ये रोड मझगांव, इधर लामी पत्र हो गया, हम लोग का जाने में बहुत दिक्कत परेशानी होता है। हम लोग का रोड अगर बन जाए तो हम लोग का परेशानी जो है सो दूर हो जाएगा। बाबा आप कुछ कहिएगा? यही बात हमको भी है। यही बात है सेम। हाँ। मैंने दर्द आपके अंदर है कि मझियां वाला रास्ता बनना चाहिए, लामी पत्रा वाला रास्ता बनना चाहिए। पशुधन लामी पत्रा इसे फेमस जानते हैं, सबसे ज्यादा पहले मिडिल स्कूल था, फिर हाई स्कूल है, और ये दोनों चीज के साथ साथ वहाँ पशु का बहुत बड़ा मेला लगता है, इसलिए वहाँ फेमस है। माने कम से कम करोड़ों का व्यवसाय महीने में होता है होगा वहाँ लामी पत्रा का। लेकिन फिर भी वहाँ पे सड़क, सरकार टैक्स ले रही है, हर चीज का टैक्स ले रही है सरकार, लेकिन सरकार वहां पे रोड का निर्माण नहीं कर रही है। चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी को सिर्फ सुविधा मुहैया हो, यही जरूरत है। सही है ना? दिक्कत है। अब बताइए, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइए कि क्या जरूरत ये सही है, लोगों की मांग सही है, या जनप्रतिनिधियों का जो एसी में बंद कमरा में फिल्टर वाला जो पानी पीते हैं ठंडा वाला, वो जरूरी है? जरूरी आम जनता त्रस्त है वो जरूरी है, या फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में घूमने वाले जो हमारे माननीय कहलाने वाले नेता हैं उनका घूमना जरूरी है? घूम करके साथ में आएंगे और बैठ के हाँ चाचा हाँ भैया करके वोट ले लेंगे, लेकिन ये जो जरूरी चीज है उस पर ध्यान कतई नहीं देते हैं। एकदम त्रस्त है लोग। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र, कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।